नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी केवल एक महीने पहले की बात है जब अफ्रीका के एक प्रमुख देश नाइजर में तख्ता पलट हुआ था। 26 जुलाई 2023 को नाइजर के राष्ट्रपति गार्ड ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हटा दिया था और उन्हें हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति गार्ड कमांडर जनरल अब्दुर्रहमान त्याची ने खुद को सैन्य जुंटा का नेता घोषित कर दिया था। लेकिन अब एक और अफ्रीकी देश गैबोन में भी तख्ता पलट के समाचार आ रहे हैं। तो क्या है ये सारी खबर, आपको सब बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और करंट अफेयर्स पर वीडियोस रोज मिलती हैं। तो दोस्तों, करीब करीब एक महीने में आज अफ्रीका के एक और देश गैबोन में तख्ता पलट की खबर आ रही है और इस खबर के आने के बाद अफ्रीका के लगभग सभी देशों में तनाव उत्पन्न हो गया है। दरअसल लगभग 55 सालों से गैबोन में निवर्तमान राष्ट्रपति अली बोंगो के परिवार का कब्जा रहा है। यहाँ तक कि ये जो राष्ट्रपति अली बोंगो हैं, वो भी पिछले 2 बार से राष्ट्रपति हैं और इस बार हुए चुनावों में 64% वोटों से जीतकर सत्ता में आए हैं। लेकिन आज गैबोन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने टेलीविजन पर आकर घोषणा कर दी कि हाल में जो चुनाव हुए हैं उनमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसलिए वो इस चुनाव को नहीं मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो गैबोन की सभी सुरक्षा और रक्षा बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा इसके तुरंत बाद गैबोन के आम चुनावों को रद्द कर दिया गया और साथ ही उसकी सारी सीमाओं को सील भी कर दिया गया। इसके बाद गैबोन की राजधानी लिब्रेविले में गोलियों की आवाजें सुनाई थी। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि इतने समय से शांत अफ्रीका में तख्ता पलट की घटनाएं सामने आने लगी हैं। क्योंकि अगर गौर से देखा जाए तो ये अफ्रीकी देश गरीब देशों में गिने जाते हैं और लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने से ही फुर्सत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं कि दरअसल इसकी सारी वजह वही माइंडसेट है जो अब तक यूरोपीय देशों में देखा गया है, जिनमें ब्रिटेन, स्पेन, डेनमार्क जैसे देशों ने दूसरे देशों पर लंबे समय तक शासन करके उस देश के खनिजों को जी भर के लूटा और इसलिए उन्होंने हर हथकंडे अपनाए। लेकिन ब्रिटेन तो समय रहते देशों को छोड़कर चला गया। अफ्रीका में अभी भी फ्रांस का शासन चलता है और 50-60 सालों पहले जब फ्रांस को लगने लगा कि अब सत्ता जा सकती है तो वहां पर उन्हीं अफ्रीकी देशों के लोगों को सत्ता दे दी, लेकिन उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा बनाए रखा और इन देशों की सत्ता में बैठे लोगों की जेबें भर भर कर सारे संसाधनों को फ्रांस में ले जाते रहे। अगर नाइजर की बात करें तो नाइजर में यूरेनियम और गोल्ड की खदानें हैं। वैसे में ये दोनों खनिज लूट लूट कर फ्रांस अब तक अपनी जेबें भरता रहा। इसी तरह अगर गैबोन की बात करें तो गैबोन में लेड, जिंक, कॉपर, हीरा, यहाँ तक कि नियोबियम और टाइटेनियम भी प्रचुर मात्रा में है। इसके अलावा मैग्नीज में तो गैबोन को वर्ल्ड लीडर कहा जाता है। लेकिन अब इतने समय तक अपने देश की लूट को देखकर इन देशों के नागरिक फ्रांस और अपने देश की सत्ता में बैठे फ्रांस समर्थित लोगों के खिलाफ हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकारों को तो सत्ता से बेदखल करना शुरू कर ही दिया है, साथ ही अपने देशों में मौजूद मिनरल्स के फ्रांस जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस के लिए इन मिनरल्स की इंपॉर्टेंस आप इस बात से समझ सकते हैं कि फ्रांस में बिजली उत्पादन में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो सारा इन्हीं अफ्रीकी देशों से जाता है। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी और इटली के बाद यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला देश है। फ्रांस के पास कुल मिलाकर 2436 टन के गोल्ड रिजर्व्स हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फ्रांस में सोना नहीं पाया जाता है। लेकिन बदलते विश्व परिदृश्य में अब अफ्रीका किसी यूरोपीय देश की कॉलोनी बनने को तैयार नहीं है, जिसके कारण अफ्रीका से तख्ता पलट की खबरें आने लगी हैं।